संत हमारी आत्मा और हम संतन की दे, रोम रोम में रमे हुए प्रभु जो बादल में कोट कोट सिजदा करूं, कोट कोट प्रणाम, चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम, सतगुरु बांधी जाम गुलाम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य सदगुरु गरीबदास जी महाराज, परम योगेश्वर मान विभूति व्यासपीठ पर उपस्थित परम सरदेव मेरे गुरुदेव जी महाराज और सदगुरु जी की समस्त प्यारी संगत, हमारे जीवन में 5 चीजें जरूर होनी चाहिए। कौन सी? संत, कंत, मंत्र, यज और सेवा। और तुलसी बाबा भी लिखते हैं, तुलसी या संसार में 5 रतन है सारे, साध मिलन हरि भजन दया दीन उपकार। इस संसार में ये 5 मुख्य रतन है। संत का मतलब जो परमात्मा को पा चुका है और हम जैसे जीवों को जगाने के लिए संसार में आए। और आपको पता है इस सृष्टि में सबसे बड़े कौन हैं? कौन है? एक बार त्रेता युग का समय था, सब ऋषि मुनि संत महापुरुषों का सम्मेलन हुआ। उसमें प्रश्न रखा गया था कि सबसे बड़ा कौन है? किसी ऋषि ने कहा शेषनाग जी। क्यों? 1000 मुखों से परमात्मा की स्तुति करते हैं। दूसरे ऋषि ने खड़े होकर तर्क दिया, नहीं, शेषनाग तो शिव के गले का हार है, शिव बड़े हैं। फिर एक ऋषि और खड़े हुए कि नहीं, शिव जी तो कैलाश पर्वत पर विराजमान है और कैलाश को तो रावण ने उठा लिया था, इसका मतलब रावण बड़े हैं। लेकिन एक संत खड़े होकर कहने लगे, नहीं, रावण बड़े कैसे हैं? वो तो बाली ने पकड़ के रावण को 6 महीने अपनी बगल में दबा के रखा था, बाली वीर थे। लेकिन एक ऋषि ने फिर तर्क दिया कि बाली को तो भगवान राम ने मार दिया था, राम बड़े हैं। कहने लगे, सब ने सम्मति जताई, हाँ राम बड़े हैं। सभी इकट्ठे होके अयोध्या का दरबार लगा था। जब ऋषि मुनि संत महापुरुष अयोध्या के उस सुंदर दरबार में पधारे और भगवान राम अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे, बगल में हनुमान जी खड़े गदा लिए, दूसरे सिंहासन पर गुरु वशिष्ठ जी विराजमान है। और जैसे ही संत पधारे, भगवान राम खड़े होकर मस्तक झुका के प्रणाम करने लगे। कहने लगे, आप तो कह रहे थे कि राम बड़े हैं, भगवान प्रभु आप क्यों ऐसे नमस्कार करें? हम तो आपको नमस्कार करने आए हैं, बंदगी करने आए हैं, क्योंकि आप सब जीवों के मालिक हैं। भगवान राम ने कहा, नहीं, मैं बड़ा नहीं, मोते अधिक संत कर लेखा, मेरे से तो बड़े संत हैं, क्योंकि मैं तो संतों के हृदय में विराजमान हूं। संतों ने अपने भीतर मेरे को संभाल लिया, इसलिए संत बड़े हैं। तो गरीबदास महाराज एक सुंदर वाणी फरमाते हैं, गरीब संत सकल के मुकुट हैं, साईं सात समान, बड़भागी वे हंस हैं, जा संतों नाल पिछान। हमारे शरीर में सबसे बहुत सारे आभूषण धारण किए जाते हैं, पैरों से लेकर पैरों की उंगलियों में, कटी में, हाथ में, पैर में, कान में, नाक में, लेकिन सबसे ऊपर क्या होता है? मुकुट होता है। तो संत जो हैं इस सृष्टि के सब शक्तियों के मुकुट हैं। गरीबदास महाराज फरमाते, संत सकल के मुकुट हैं, साईं साध समान। ये संत जो हैं वो साईं परमात्मा के बराबर हैं।
लेकिन इस जगत में बड़ भागी वे हंस जा संतों नाल पिछान। आप जैसी गुरमुख बड़ भागी आत्माएं सौभाग्यशाली हैं जो संतों को पहचान लिया और अपना अमूल्य समय निकाल कर उनके चरणों में बैठे। अरे आप संतों के पास जाएं बड़ा सौभाग्य है, लेकिन संत आप तक चल के आपके द्वार तक आए तो परम सौभाग्य होता है। और एक प्रश्न और है, इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख कौन सा है? आप कहेंगे गाड़ी बंगले मकान घर जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा धन दौलत। शायद हमें इसको ही सबसे बड़ा सुख मानते हैं। या हवाई जहाज में बैठना सुख होता है? नहीं, फिर कौन सा सुख होता है? संत मिलन समय सुख जगनाई। तुलसी बाबा लिखते हैं संत के मिलन से बढ़कर इस जगत में कोई सुख नहीं होता है। जैसे ही आप दर्शन करते आपके माथे के ग्रह उतर जाते हैं और नैनों में परमात्मा का नूर आके आपकी आंखें द्रवित सी हो जाती हैं और परमात्मा का उस दर्शन संतों के अंदर ही करते हैं। आपकी चित्तवृत्ति मनोवृत्ति बुद्धि सब कुछ बदल जाता है। कुछ क्षण के लिए आप संसार भूल के और ऐसे लगता कि परमात्मा के नजदीक आ गए। इसलिए संत मिलने के बराबर कोई इस जगत के अंदर सुख नहीं है। बुल्ला साहब बहुत बड़े सैयद कुल के बेटे थे, पठान कुल में जन्म हुआ, धन दौलत के अंबार थे, उनके पिता की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। लेकिन बचपन से ही परमात्मा मिलने की तरफ बुल्ला शाह को लाहौर ले आई। संत मिल जाए गुरु मिल जाए। बुल्ला शाह लाहौर में एक बगीचे के पास से गुजर रहे थे। बगीचे में आम लगे हुए थे और बुल्ला शाह के पास गैबी ताकत थी। बिना छुए बिना पत्थर मारे आम तोड़ दिए। और उस समय के प्रसिद्ध संत से सूफी इनाज शाह कादरी, उन्होंने देखा आम नीचे गिरे। अरे अल्लड़ कौन है, चोरी करता है। बुल्ला शाह ने पीछे से कहा, अभी गुरु ने मुख नहीं किया था उनकी तरफ। बुल्ला शाह ने कहा ना पत्थर मारा ना हाथ से छुआ, फिर चोरी कैसी? तो गुरु समझ गए कि इसके पास सिद्धि है। उस सिद्धि से गैबी ताकत से आम तोड़े। तो फिर इनाज शाह ने कहा, अच्छा क्या चाहता है, किस लिए आया है? बुल्ला ने कहा, पहली बार किसी ने पूछा क्या चाहता है। कहने लगे जी मैं रब को पाना चाहता हूं। कहने लगे रब को पाना चाहता है। इनाज शाह ने ऐसी नजर फेरी, पीछे से पीठ फिरी भी थी। पौध रोप रहे थे उस समय। वो अराई जाति के थे। अराई का मतलब जो बागवानी का खेती बाड़ी का पशुओं का काम करते हैं। उनके बाड़े में बहुत सारे शिष्य थे। और जैसे नजर घुमाई बुल्ला साहब की तरफ तो उन्होंने कहा इनायत भरी नजर से, बुल्ला रब तक की पाना उधरो पटके उधरो लाना। परमात्मा का भी क्या पाना। वो पौध इधर से धान की लगा रहे थे, पहाड़ के दूसरी तरफ है ना, धान की पौध एक तरफ लगाई जाती, फिर उखाड़ के दूसरी तरफ लगाई जाती है। बस उस इनायत भरी नजर से जब बुल्ला को देखा, पहली नजर में ही ऐसा प्रेम हुआ। बुल्ला का रोना 6.5 फुट का इतनी बड़ी दाढ़ी और रोना एक बच्चे की तरह वहीं से शुरू हुआ था। और फिर अपने गुरु का मुरीद बन गया। घर नहीं गया, घर वाले लेने आए तो पागल हो गया है। कहने लगे पागल नहीं, मुझे मुर्शिद मिल गया है, उसकी नजर मिल गई है। क्यों? नजर जब ऊपर उठे तो दुआ बन जाती है, नजर नीचे झुके तो हया बन जाती है, नजर तिरछी हो तो अदा बन जाती है, और नजर जब फिरे तो कजा बन जाती है। गुरु ने नजर से उसका भाग्य बदल दिया। और उस दिन से बुल्ला ऐसा हुआ कि तूने, तेरे गुरु ने क्या पढ़ा दिया है जो सारा संसार पीछे तू इस अराई जाति वाले के पास सैयद कुल का यहाँ आ गया, हमारी तौहीन होती है। तो बुल्ला शाह ने इतनी सुंदर काफियां लिखी हैं। एक नुक्ता यार पढ़ाया है, एक नुक्ता यार पढ़ाया है। वो प्यार में अपने गुरु को यार कहते थे बुल्ला शाह। बुल्ला सादी जातन कोई मैं सा इनायत पाया है, कर ली बंदगी सच्चे रब दी। बुल्ला सादे सादा मुखड़ा मैं घूंघट खोल दिखाया है,
अपने संग रलाया प्यारे, मोए अपने संग रलाया ये। दुनिया की धूल में फिरता रहा, ठोकरें खा रहा था, अब गुरु की मेहर हुई, इनायत हुई, अपने संग मिला लिया। मेरी जाति नहीं, अब तो जो गुरु की जाति है वही मेरी जाति है। जो भूला हुआ था, गुरुदेव मैं तो भूला हुआ था, आपने बुल्ला बना दिया, परमात्मा रब की याद दिला दी। अच्छा, संत कौन से हैं, कौन होते हैं? जो भूले हुए को उपदेश दे। गरीबदास महाराज से किसी ने यही प्रश्न किया था, कौन से संत शिरोमणि हैं? गरीब सोई संत शिरोमणि जब तक उपकारी, भूले को उपदेश दे दुर्लभ संसारी। हम सब भूल गए अपने स्वरूप को, परमात्मा को, संसार का सब कुछ याद है, इसलिए दुखी हो रहे हैं। और जब तक अपने को नहीं जानेंगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, ये संत उपदेश करते हैं। फिर तू चैतन्य आत्मा है, ये तेरा लोक नहीं है, तू तो सतलोक से आया है और वापिस साधना करके भक्ति करके वहीं पर जाना है। तो इसलिए संत भूली हुई आत्मा को उपदेश दे देते हैं। तो गरीबदास महाराज कहते, सोई संत शिरोमणि जब तप उपकारी, जब तप हो करके तो दूसरे का उपकार करने के लिए आते हैं, ऐसे संत इस संसार में बहुत दुर्लभ हैं। तो जितना समय हो सके आप जीवन में एक संत जरूर होना चाहिए। दूसरा क्या कहा था? कंत। कंत का मतलब इष्ट। हमारे इष्ट कौन है? सदगुरु गरीबदास जी। कबीर साहब इष्ट है, किसी के नानक साहब है, मीरा के कृष्ण थे, शिवरी के राम थे। हमारे इष्ट होने चाहिए, क्योंकि जो इष्ट है वो डायरेक्ट परमात्मा का ही स्वरूप धारण करके संसार में आते हैं। और फिर जो कंत आएगा तो ग्रंथ देकर जाएगा। तो हमारे जीवन में कोई न कोई ग्रंथ और शास्त्र होना चाहिए, उसके अनुसार हम जीवन जिए। तो हमारे जीवन में क्या है? संत भी है, कंत भी है और ग्रंथ भी है। फिर हमारे जीवन में मंत्र होना चाहिए, मंत्र के बिना भी जीवन अधूरा है। बहुत सो लोग पूछते हैं भी ध्यान कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करें, कहाँ लगाएं शांति मिले। बिना गुरु धारण किए, बिना गुरु मंत्र के आप कभी मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। गुरु जो युक्ति बताएंगे कि ये जो श्वास है ये कहाँ से उठता है, कितने उंगल बाहर आता है, और इस श्वास के अंदर युक्ति बताएंगे साधना कैसे करनी है। क्योंकि बिना सांस की साधना के आप ध्यान कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए सदगुरु गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब श्वासा सुमरन सार है, संग्रह कीजिए नाम, जीव इच्छा मिट जात है, पीव रहे तिस धाम। कहते अगर कुछ संग्रह करना है तो आपने श्वास में नाम का करना है। क्यों? 21,600 श्वास लेते हैं और नाम नहीं जपा तो सारे व्यर्था गए ना। क्या संग्रह किया? कुछ भी नहीं, खाली होके जाते हैं। कहते हैं यही सार है श्वास का सुमरण। आप इस संसार में अंतिम समय आ जाए और यम के दूत कहें कि अब लेने आए हैं और आपको मेरे पास तो धन के अंबार लगे, 1 करोड़ रुपया ले लो, एक सांस दे दो, नहीं मिलेगा ना। किसी कीमत पर यह श्वास नहीं मिल सकता, क्योंकि श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल है। यानी इस सांस में कभी न कभी परमात्मा मिलेगा। और जीव की इच्छा मिट जाती है जब परमात्मा मिल जाए, और ये जीव वो पीव की जात में ही मिल जाता है। जीव पीव के साथ ही उसका वास हो जाता है। इसलिए राम नाम के बिना, तुलसी बाबा जी लिखते हैं, राम नाम को अंक है सब साधन है सुन, अंक गहे कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। आप 1 0 से लेकर 100, 200, 1000 करोड़ जोड़ते चले जाओ, प्लस कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन 1 0 के आगे 1 डंडा लगा दो, कितना हो गया? 10 गुना हो गया। अरे 1 के पीछे कितनी 0 लगाते चले जाओ तो उतनी कीमत बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार संसार के कितने साधन हो वो शून्य है, लेकिन राम नाम रूपी डंडा लगा दो, सारी कीमत बढ़ जाएगी। तो ये डंडा, ये अंक आपके पास होना चाहिए, नहीं तो इसके बिना सब खाली है, शून्य है। फिर इस नाम को हम जपे कैसे? बहुत लोग कहते हैं नाम तो जप रहे, प्रेम नहीं जग रहा। इसको जपना है प्रीति प्रतीति सुरीति सो, राम नाम जपना
तुलसी तेरो हो भलो आदि अंत मधुराम। कहते हैं प्रीति से यानी प्रेम पूर्वक जपो, प्रतीति विश्वास पूर्वक जपो, और सुरीति विधि पूर्वक, जो विधि बताया। फिर आद अंत और मध्य तीनों कालों में राम नाम के सिवा हमारा भला नहीं हो सकता है। और ये नाम बहुत बड़ी ताकत है, आत्मा को जगा देगा, छोटी चीज नहीं है। क्योंकि सारे जो हमारे अंदर कमल हैं ये नाम ही खोल लेगा, सारे बंद हैं। और ये चाबी दे देते हैं सदगुरु, क्योंकि गरीब कमल रूप कर तारे हैं नैनों के माही, सातों कमल शरीर में वो न्यारा साईं। परमात्मा कमल स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, नैनों के माही। जब आप भजन करोगे नैनों का साधन बताते हैं, है ना, पलक झुकती ऊपर जाती है, ऐसे शब्द नूरी शब्द चलने लग जाए। पूज्य गुरुदेव जी कितना खोलकर विस्तार से बताते हैं। और सातों कमल शरीर में वो न्यारा साईं। आप जिसको 8 मास का पुतला समझ रहे हैं ना, 7 कमल नीचे के 8वां कमल जिसमें परमात्मा से मिलन होता है, इसमें सारी देव शक्तियां, शिवपुरी, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, मायापुरी, गणेश भगवान, गौरी सब विराजमान है। पूरी पुरियां ले घूम रहे हैं आप। मूलाधार, स्वाद चक्र, नाभि, हृदय, कंठ में 2 कमल है, त्रिकुटी और ये सहस कमल 8वां कमल है। तो 8वें में परमात्मा से मिलन होता है। ये कमल कैसे खुलेंगे, इनकी भी चाबी गुरुदेव बताते हैं। किलियम ओम हरियम शरियम सोम सुरत जगावे, पंच नाम गायत्री गभी आत्म तत् जगावे। अब ये जब तक बंद रहेंगे तो 8वें में कैसे जाओगे। तो सदगुरु कहते हैं ये आत्मा को कमलों के जगाने के मंत्र हैं, लेकिन विधि युक्ति सदगुरु बताते हैं। और फिर 8वें में जपना नहीं पड़ता, वहां तो सत्य ही सतनाम प्रकट होता, केवल आपने सुनना पड़ता है। तो इतने विस्तार से और इतने सुंदर तरीके से संतों ने हमारे ग्रंथों में साधना बताई है। ये कोड वर्ड है, और ये कोड वर्ड कोई संत, पूरा संत ही, साधनाशील ही इन शब्दों को खोल सकता है। फिर गुरु की बताई विधि से ही ध्यान करना चाहिए, अन्यत्र फिर भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु ही कृपा करेंगे तभी ताला खोलेगा। आपके अंदर व्याकुलता पैदा होगी, आपके घर में तिजोरी रखी हो और सारी जीवन की जो भी आपने कमाया, समस्त संपत्ति, हीरे मोती जवाहरात और धन उसमें रखा हो, और चाबी गुम हो जाए, नींद आएगी, बेचैन रहोगे। सब कुछ करते हुए भी ध्यान किस में रहेगा, चाबी में। अब जन्मों से परमात्मा खोया है, चाबी है नहीं, फिर बेचैनी क्यों नहीं हो रही है। इतना खजाना लिए घूम रहे हो, चाबी नहीं है तो किसके पास जाता, फिर चाबी वाले के पास है। इसलिए काया माही मैल है, सदगुरु कूची हाथ है, दया करे ते पाइए, अरे साईं जे ही दांत है। इसमें ही मैल है, लेकिन ये कुची जो है वो सतगुरु के हाथ है। ये दया करेंगे ताला भी खोल देंगे, और साईं जैसी दात हमारे जैसे मुरीदों को बख्शीश में दे देंगे। तो ये गुरु की इनायत होती है। तो इस नाम के अंदर ऐसी ताकत है कि आप इस भव सागर से, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जिसने भी मुक्ति पाई, परमात्मा को पाया, घट को खोला, तो नाम ही है, वरना हम काल के अंदर ही जन्म मरते रहेंगे, इसके वश में रहेंगे। इस नाम में ही ऐसी शक्ति है जो आप काल को पार कर सकते हैं, जीत सकते हैं। नहीं तो भयंकर लड़ाई है। कितने कितने ऋषि मुनि काल के अंदर रह गए, उस घर का भेद नहीं पाया। लेकिन काल ऐसा जबरदस्त है, जब तक ये नाम रूपी जड़ी ना हो ना, छेड़ना मत, इसे टक्कर नहीं ले सकते। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब नोली नाद सुबान गति, लड़े भुवन हमें ऐसे, जड़ी जान जगदीश है, विष्णु व्यापे से। क्या कहते हैं, नोल देखे आपने, गिलहरी से थोड़ा सा बड़ा 9-10 इंच का होता है, उससे थोड़ा मोटा और बड़ा ब्राउन से कलर का। खेतों में सांप दिख जाए तो नोल की सांप की लड़ाई होती है, लेकिन नोल सांप को जब तक नहीं छेड़ता है, जब तक आसपास बिल में कहीं नोल जड़ी ना हो, उसको परख होती है। वो क्या करेगा, बिल में जाएगा, उसको सूंघ के आएगा, फिर सांप के मुंह की तरफ जाकर सांस छोड़ देता है। उस जड़ी से सांप बेहोश होने लग जाता है ना, ऐसे गिरेगा, उठेगा, चलेगा, वो भय खाता है उससे। फिर फुंकार मारेगा सांप,
उसको काटेगा, उसका विष ना चढ़े नोड़ पर, नोड़ क्या करेगा, फिर भाग्या जाएगा बिल में, और वो जो जड़ी सूंघ के आएगा, फिर उसकी कमर पे चढ़ेगा। उसके साथ कुछ समय खिलाड़ी करता है, लेकिन नोल जड़ी सूंघने से उस पर विष नहीं चढ़ता और सांप को मार देता है। तो सदगुरु जी कहते हैं, नोली नाद सुभान गति लड़े भुवंग हमेश, और जड़ी जान जगदीश विष नहीं व्यापे शेष। हम तो हो गए नोल रूपी जीव, और सांप प्रतीक हो गया काल का, और जो नाम है जड़ी, ये संतों का नाम है। जब तक ये पास नहीं है ना, तब तक काल को मत छेड़ना, जीत नहीं पाएंगे। और जिसके पास ये जड़ी होगी, बस इसको रटते रहो, सूंघते रहो, और पार हो जाओगे, काल रूपी सर्प को जीत लोगे। क्योंकि परमात्मा बियॉन्ड टाइम है, बियॉन्ड कालातीत है। क्योंकि काल कर्म करे बंदगी, महाकाल अरदास, वो तो काल का भी महाकाल है। तो हम संसार में इस काल की नगरी में फंस गए हैं। इससे निकालने के लिए सतलोक से सदगुरु बंदी छोड़ शरीर धारण करके आते हैं हमारे लिए, अपना लोक छोड़ के, और फिर वहां का भेद बताते हैं और हमारी जैसी आत्माओं को जगा के अपने लोक में ले जाते हैं। इसलिए संत जैसा, गुरु जैसा हितैषी इस संसार में नहीं है। पांचवा क्या बताया था, यज्ञ करना। जैसे आज यहाँ यज्ञ हुआ, ये हर मनुष्य का कर्तव्य बनता है, क्योंकि देव शक्तियां जो हमें प्रदान करती हैं, वो हमें भी आहुति के रूप में वितरित करना चाहिए। इस सृष्टि में, प्रकृति में हम कार्बन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो प्रकृति स्वच्छ होती है, बैक्टीरिया वायरस खत्म होते हैं, और फिर उन शक्तियों का देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण हमारे से उतर जाता है। तो यज्ञ करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस धरती पर यज्ञ करते थे, परमात्मा स्वयं उनकी यज्ञ को संपन्न करवाते थे। आप कहेंगे यज्ञ में तो इतने संसाधन होता चाहिए, ऋत्विक है, मंत्र है, संगीता है, सामग्री है, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन वो नहीं कर सकते। तो यज्ञा नाम जपो यज्ञ अस्मि, बड़ा सुंदर बताया भगवान कृष्ण ने कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। बैठकर आप नाम सुमरण करते हैं ना, गुरु मंत्र, वो भी एक जप है। वो भी नहीं करते शरीर से सेवा कर दो, कृष्ण भगवान कहते हैं वो भी एक यज्ञ है, सेवा यज्ञ हो जाएगी। तो जीवन में छोटे मोटे जैसी आपकी सामर्थ्य, परमार्थ के कार्य, सेवा के कार्य जरूर करने चाहिए, फिर आपको शांति मिलेगी। और सेवा से ही संयम आता है, साधना होती है, परमात्मा खुश होते हैं, नम्रता आती है। तो इस भौतिक जिंदगी से थोड़ा सा समय निकालकर फॉलो ए स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। आज एक क्रेज बना हुआ है कि मेरी ये लाइफस्टाइल है। कैसी लाइफस्टाइल बना लो भाई, शांति नहीं मिलेगी जब तक अध्यात्म को फॉलो नहीं करोगे। सुंदर लाइफस्टाइल आएगी, जैसे नामदेव की थी, कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, लाइफस्टाइल तो उनका था। ऐसे गीत गाए परमात्मा के, त्रिलोकीनाथ को रिझा के धरती पर लाके खड़ा कर दिया, ये लाइफस्टाइल। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन को अपनाएं, जिससे हमें शांति मिले, हमारा उद्धार हो। सदगुरु प्यारे आज आंगन में पधारे हैं, इसलिए सभी मिलकर मेरे साथ मंगल गाएंगे। मारा सतगुरु आंगन आया रे, मैं वारी जाऊं रे, गोरा तो बलिहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया रे, मैं वारी जाऊं रे, गोरा तो बलिहारी जा रे। मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, गोरा तो बलिहारी। मारा सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नाया। मारा सतगुरु आंगन आया, मैं गोमती गंगा ना। हमारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे। मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन
गुरु दर्शन दीना मारा भाग उदय कर दीना आज सतगुरु दर्शन दीना हमारा भाग उदय कर हमारा भरम करम सब छीना मैं वारी जाऊं रे हमारा भरम करम सब छीना मैं वारी जाऊं रे हमारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे गोरा तो बलिहारी मारी खिली हृदय की बाड़ी मैं चरणों में जाऊं बलिहारी मारी खिली हृदय की बाड़ी मैं चरणों में जाऊं बलि सब गाओ मंगलाचारी मारे सतगुरु आंगन आया आज गाओ मंगलाचारी मारा सतगुरु ये भक्त तेरे यश गावे गुरु चरणों में शीश झुकावे ये भक्त तेरे यश गावे चरणों में शीश हो मारा बेड़ा पार लगा यो मैं वारी जाऊं रे मारा बेड़ा पार लगा यो मैं वारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे गोरा तो बलिहारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे गोरा तो बलिहारी मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे बोलिए सतगुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान।